Good afternoon, everyone. My day starts with the good afternoon. That's 12 o'clock. So it's about nearly 4 something. So because I was sorting out my stuffs, and I was doing some my personal work and exercises, and so it took me some time. Then lunch, and this is 23rd November 2022. और ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसलिए लिखी है मैंने कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरे एनडीए के टाइम पे क्या होता था कि मैं आप कहीं भी जाते हो, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने एनडीए की प्रिपरेशन की हुई है, तो वो जानते होंगे कि एसएसबी में ना आप जब भी जाओ या कहीं आपको अगर कोई कोचिंग सेंटर आपने कोचिंग ली हुई है तो वहाँ पर लिखा होता था हैव यू ईटन यू, दैट इज OLQs, ऑफिसर्स लाइक OLTs, विच इज़ कि आप ना वहाँ पे एक कह सकते हैं कहावत है या कुछ ऐसा समझिए आप कि वो उनका मानना है कि आप, और विच इज़ ट्रू कि आप ना क्वालिटीज़ एकदम सडनली डेवलप नहीं होती कि आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद आप क्वालिटीज डेवलप कर लोगे। नहीं, क्वालिटीज आपके अंदर पहले से ही होती हैं, बस वो क्वालिटीज़ ना इवॉल्व हो जाती हैं विद द टाइम। हाँ, तो आपको ना वो क्वालिटीज़ को इवॉल्व करना है, और वो कैसे होंगी जब आप उन क्वालिटीज़ पे वर्क करोगे। आप देखो कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए हमें एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और एज अ फॉरेन सर्वेंट, और फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर, और एज अ पुलिस सर्विसेज ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब विच आर द सर्विस लिस्टेड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो जब आप उन क्वालिटीज़ पे वर्क करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोज क्वालिटी वुड बी डेवलप्ड ऑटोमेटिकली, बट नॉट सडनली, ऑटोमेटिकली। सो माई डे स्टार्ट्स विद आई एम कवरिंग दिस 6 टॉपिक्स टुडे, लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी रिवीजन। मैं इकोनॉमी जिससे पढ़ रहा हूँ वो सोर्सेज मैं आपको बताऊँगा विद अपकमिंग वीडियो। और मैं कोशिश करूँगा कि ना आगे से ना कि मैं साथ ही साथ ये भी देखता चलूँ कि कौन कौन से मुझे कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो जैसे कि बड़े आसान से होते हैं, और उनको मैं थोड़ा सा कवर अप करता चलूँ, जैसे कि आप लोगों को भी जानने को मिले, समझने को मिले उन चीज़ों को थोड़ा सा। जब एक ही चीज़ हम जब 2-3 बार देख लेते हैं तो आसानी रहती है। तो विच इज़ द रीज़न कि मैं आपको पढ़ाऊँगा और साथ में उससे मेरा रिवीजन होगा, और आप लोग जब उसको देखेंगे तो आपका भी रिवीजन होगा। हाँ, तो PSI या न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कशन एंड मार्क्स आर कंपलसरी। आपको डेली मार्क्स करने हैं 20 से 30 मार्क्स में। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, जैसे कि आइडिया हो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद आप जो किसी भी कोचिंग के मार्क्स लेके आइए और मार्क्स सॉल्व करिए। डेली 40 से 50 क्वेश्चन लगाइए। तो जब आपका महीना पूरा होगा ना, तो उस टाइम तक आपके लगभग अराउंड 9 से 10 पेपर हो जाएंगे एक महीने में। तो आप 6 महीने भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके कितने हो गए? 54। हाँ, तो इससे बढ़िया क्या होगा कि आप 54 मार्क्स लगा रहे हो प्रीलिम्स से पहले। इट वुड हेल्प। सो अब मैं अपनी हिस्ट्री प्रिपरेशन करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द की वर्ड्स लाइक तकवी मीन्स लोन, एंड सरदेशमुखी। हाँ, we have seen these type of question in the previous year question papers for the last 5 to 6 years. So उन्हें कवर करने के लिए ना हमें पता क्या करना चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी है, मैं ये नहीं कहता कि यही रामबाण है, इसमें कुछ आप ऐड ऑन और डिलीट ऑन कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि अच्छा देखो एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये ना ये मेरे ये पहले जब मैं एनडीए के लिए पढ़ता था ना, तो उस टाइम कहते ना इमेच्योरिटी के टाइम पे अगर आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगता है। ये देखो जो पेंसिल जितना भी चला हुआ है ना, ये सब पुराना है। हाँ, यहाँ पे देखोगे आप हर लाइन पे मतलब पेंसिल चला हुआ है, लेकिन विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, यू अंडरस्टैंड द फैक्ट। और ये कब आती है? जब आप PYQs और सिलेबस कवर करते हो, विच थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड विच थिंग्स आर नॉट। तब आपके ना ये जो मार्क्स होते हैं ये कम होते चले जाते हैं। देखिए अब ना एक पेज में 1 मिल गया, 2 मिल गया, समवेयर इट इज़ 2 एंड समवेयर इट इज़ 4। सो आप इस तरीके से करिए। उसके बाद क्या करिए, हमेशा जब आपके 2-3 चैप्टर कवर हो जाएं, क्योंकि मेरा सीधा सा स्ट्रेटजी है कि मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ता हूँ, सैटरडे को रिवीजन करता हूँ, संडे को मार्क्स और कुछ अपना पर्सनल नॉवल वगैरह पढ़ के निकल जाता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करिए, आप पहले जैसे कि चैप्टर कवर करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टिक करिए अपना, और बाद में क्या करिए, एक टाइम पीरियड बनाइए, एक कोई पन्ना A4 शीट लेके उन टाइम पीरियड में उन तीनों चैप्टर्स में क्या क्या हुआ है। लाइक जैसे कि हम लेते हैं 1720 1700 से 1750 का टाइम,
तो उन तीनों चैप्टर में 1700 से 1750 के टाइम पे क्या क्या हो रहा था, जस्ट उनको ना एक साथ करिए। और फिर क्या है, जब आप इतना एक टाइम जोन में कर देंगे ना, चीज़ों को बांट देंगे, तो जब अब दोबारा से आप रिवीजन करने आओगे ना, तो आपको बड़ा आसानी रहेगी। आपको सब कुछ सामने लिखा हुआ है, आपको बस एक बार रिवाइज करना है कि इस टाइम पे अच्छा यहाँ पे ये हो रहा था, अच्छा साउथ में ये हो रहा था, अच्छा वहाँ पे ये था, ओके ओके ओके, बस आपको इतना से रिवाइज करना है और आप बस यू इजी टू गो ऑन विद योर नेक्स्ट चैप्टर्स, नेक्स्ट प्रोविजंस। तो अभी मेरा क्या है, इट्स वेडनेसडे, तो आई वुड बी कवरिंग one or two more chapters. Otherwise I think it will be about 20 pages I would be covering. So after that on Saturday I will cover the video how I'm making notes of the modern history, because I'm just starting my preparation from the very scratch, and I think I would be able to complete it by May, which is our by 28th May. You know everyone, our exam is on 28th May 2023. So it would be done. Just trust yourself. It may be hypothetical, but these are the things. So let's go. Okay, मिलते हैं. History done. Now it's time for economy revision. So I will be covering 20 pages. Around 20 pages would be enough for today, because it's about 6 or 700 pages. So 20 pages per day, which means I would be covering it in 20-25 days. And in revision, it's 20 pages took only 35 minutes to 40 minutes and nothing, no more. I'm doing it in a way. दिस इज मृणाल सर की है। मैं ये नोट्स ईजिली अवेलेबल है, बाहर दुकानों पे मिल जाएंगे, करोड़ या जहाँ पर भी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। और एक गिवन पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, इसलिए आसानी रहती है थोड़ा सा।